आई एम नीरज वैस। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताऊंगा 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। या आपने एक्सिस सुने होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स और वाई। ये ओ पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में बोलते हैं इसे मूल बिंदु। इस पॉइंट को अगर ओ से राइट साइड में ले तो एक्स एक्सिस होता है, ऊपर की साइड में लें तो वाई एक्सिस होता है। इसे ओ से लेफ़्ट साइड में लें तो एक्स डैश एक्सिस होता है। ओ से नीचे की साइड लें तो ये वाई डैश होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई, और एक्स डैश वाई डैश निगेटिव होते हैं। इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रथम चतुर्थांश। दूसरा पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही लेके चलना है। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, ये बोलते हैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है हिंदी में तृतीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट एक्स होता है, सेकंड वाई होता है। ये एक्स एक्सिस ये प्लस होता है, और वाई पर जो पॉइंट्स होते हैं वो भी प्लस होते हैं। ये एक्स प्लस और ये वाई प्लस, प्लस प्लस। अभी देखिएगा, एक्स माइनस हो गया और वाई प्लस हो गया, तो सेकंड में हो गया माइनस प्लस माइनस, एक्स डैश भी माइनस और वाई डैश भी। तो इसमें थर्ड में हो गए दोनों क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई माइनस माइनस। इसमें एक्स पॉजिटिव हो गया फोर्थ में और वाई नेगेटिव। ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया। इसमें जो एक्स और वाई होता है, सपोज कीजिए ये आपको प्लस, ये दोनों प्लस दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो क्या होता है एब्सिसा, दूसरा होता है ऑर्डिनेट। एब्सिसा प्लस है और ऑर्डिनेट प्लस है। एब्सिसा को एक्स से डिनोट करते हैं और ऑर्डिनेट को वाई से। इसका मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, in which quadrant do the given points lie? ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। फर्स्ट पॉइंट इसका, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है -6, 5। सेकंड पार्ट है आपका -3 और -2। थर्ड पार्ट है आपका 2 -9। सपोज कीजिए सॉल्यूशंस करना है इसका। देखिए आपको ये क्वाड्रेंट पूछ रहा है फर्स्ट का। हम क्वाड्रेंट इसमें इसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। कैसे बताएंगे, माइनस, इसमें हम माइनस और प्लस देखेंगे, नंबर्स नहीं देखेंगे। माइनस प्लस किस में बैठ रहा है, सेकंड में। माइनस, पहला माइनस, दूसरा प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट।
दूसरा पॉइंट, दोनों माइनस तीसरे में है, तो इसमें लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। फिर तीसरा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे मैंने आपको अभी बताया फॉर एग्जांपल, एक फर्स्ट एग्जांपल लिया, इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ गया, ड्रॉ कीजिएगा, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ पर ड्रॉ करना है आपको, ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3x + 2। सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे, बाद में ग्राफ पेपर पर शो करेंगे, पहले से हम सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू 3x + 2। अब हम इसे कुछ चेंज तो करेंगे नहीं, जो गिवन है y इक्वल टू। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे, टेबल, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में x और y और एक या दो खाने और एक्स्ट्रा। यहाँ पर y इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी पुट करेंगे। मान लिया आपने 0 ले ली, x इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखी 0 + 2, चूँकि इसका 3 और x का रिलेशन जो है मल्टीप्लाई का है। y इक्वल टू 0 + 2 इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया। इसी तरीके से x की वैल्यू अपनी तरफ से कोई एक ले लेते हैं, y इक्वल, फिर वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू एक्स की जगह 1 + 2, तो y इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। एक 1 हो गया और ये 5 हो गया, बस इतनी काफ़ी है। दो, अब आप ग्राफ पे पढ़ लीजिएगा। मान लो सपोज करो एक ग्राफ है आपका और ये आपने उस पर ये लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट्स हो गया 0, पहले मैंने बताया आपको x लिखा जाता है, सेकंड y, तो 0 और 2, 0 2 फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास 1 और 5, 2 पॉइंट्स हो गए। आप इनसे प्लॉट करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमें निगेटिव की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया O, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 होते हैं, ये हो गया आपका x और ये आपका हो गया y, दोनों पॉजिटिव हैं। 0 2 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू तो 0 है और y 2। इस लाइन पर y एक्सिस पर पूरे पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 1 सपोज कीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये जो पॉइंट्स है वो आपका ये क्या हुआ 0 और 2, ये पॉइंट्स हो गया। 1 और 5 इस पर पॉइंट्स ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5, इस पर भी 5 ले लीजिएगा, 3 4 और 5, हमने 5 तक ले लिया क्योंकि 5 तक दे रखा है इसमें। फर्स्ट पॉइंट हो गया y एक्सिस पर x 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए आप कि कोई भी वैल्यू दे रखी है 2 0 दे दिया जाए, तो ये इस लाइन पर आएगा क्योंकि इसमें y 0 है। 1 5, 1 x 1 है और y जो है वो 5 है, x 1 और y 5, तो ये आपका यहाँ कहीं से ऊपर उठाने पे यहाँ कहीं आएगा, ये आपको हो गया 1 और 5, ये दूसरा पॉइंट आ गया। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये जो क्रॉस लगा लिया हमने इस पर, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिया हमने। ये आपकी लाइन ये ड्रॉ कर दिया आपने ग्राफ।